जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के लोगों के लिए बहुत खास, क्योंकि आप लगभग पिछले 7.5-8 साल से शनि की साढ़े साती को भोग रहे हैं। 2014 के अंत से आपको शनि की साढ़े साती शुरू हो गई, जहां आपने पहला, दूसरा और तीसरा चरण ऑलमोस्ट भोग लिया है, लेकिन अभी साढ़े साती को समाप्त होने में समय है। और कोई भी ग्रह, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे मध्य में हो, चाहे अंत में हो, अपना फल देने में हमेशा सक्षम होता है। खास तौर पर शनि का गोचर अगली राशि में जाने से पहले ही उस राशि को 3, साढ़े 3, 4 महीने पहले से प्रभावित करना शुरू करता है। अब शनि की साढ़े साती हो, शनि की ढैया हो, शनि की दशा अंतर प्रत्यंतर हो, इसका व्यक्ति विशेष पर प्रभाव इसलिए है क्योंकि शनि है कर्म कारक ग्रह। आपके कर्मों का लेखा जोखा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आप रोज़मर्रा में क्या अच्छे कर्म करते हो, उसके ऊपर अगर किसी ग्रह का अधिकार है तो वो शनि का है। इसलिए शनि के नाम से व्यक्ति विशेष ज़्यादा घबरा जाता है या डर जाता है या प्रभावित होता है, क्योंकि व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अगर गलत कर्म करे हैं तो उसका मुझे रिजल्ट तो मिलेगा। और ज्योतिषी ही नहीं, हर कोई ये कहता है कि भाई शनि जब आएगा जीवन में और तुमने अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो तुम बहुत राइज करोगे, और तुमने खराब कर्म किए गए होंगे तो बहुत परेशान होगे। तो कहीं ना कहीं ये कर्मों का लेखा जोखा लाने वाला ग्रह शनि है। इसको हम कर्म कारक, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे अधिकार का ग्रह कहते हैं कि आप जीवन में पूर्ण मेहनत कर रहे हैं, पूरे जी जान से सुबह शाम तक लगे हुए हैं, फिर भी आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं शनि से संबंधित समस्या आपको परेशान कर रही है। हो सकता है आपकी कुंडली के अंदर शनि कमज़ोर हो, आपको शनि की दशा अच्छी ना हो, और साथ ही साथ गोचर यानी साढ़े साती या ढैया भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चंद्रमा से 12वें पहले और दूसरे घर में शनि का गोचर साढ़े साती का गोचर होता है, और इसको शनि की साढ़े साती के कारण व्यक्ति के ऊपर प्रभाव कहा जाता है कि जब शनि राशि से द्वादश में होते हैं तो ये आपको पीड़ा पहुंचाते हैं, क्योंकि साढ़े साती में सबसे पहले व्यक्ति के मन के ऊपर शनि प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आपके मन को डामाडोल करते हैं, सबसे पहले आपकी मानसिक स्थिति को कमज़ोर करते हैं। इसीलिए इसको चंद्र से देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या है, हमारा मन है। चंद्र से देखते हैं कि हमारा चंद्र कोमल है, हमारा मन चंचल है, घबरा जाता है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव वाइब्रेशन को लेकर प्रॉब्लम में आता है। इसीलिए चंद्रमा से द्वादश में आते ही शनि आपको प्रॉब्लम देते हैं। फिर चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि चलते हैं, और फिर चंद्रमा से धन भाव में शनि चलते हैं। कहा जाता है शनि जहाँ बैठे, जहाँ देखे, वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में देता है। अभी 3 महीने आपके जीवन में बाकी हैं शनि की साढ़े साती को लेकर। 3 महीने 17 दिन, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो है ही हैं, उसके अलावा 17 जनवरी तक शनि की साढ़े साती का 3rd फेस आपको चलेगा। यानी अभी लगभग 100-107 दिनों तक शनि का प्रभाव, शनि की साढ़े साती का प्रभाव धनु राशि के जातकों पर है। अब शनि आपकी राशि से कारक तो है ही हैं कर्म के, कर्म कराने वाले, श्रम कराने वाले ग्रह तो है ही, आपकी राशि से दूसरे और तीसरे घर के मालिक भी हैं। कि ये शनि अगर दूसरा भाव धन, कुटुंब, परिवार है, इनको लेकर अगर आपके जीवन में चिंता है कि पैसे को लेकर चिंता रही है, धन को लेकर चिंता रही है, मेरे जीवन में मैंने अपने परिवार के अंदर कलह देखा है, परिवार के अंदर अशांति हुई है, मैंने एफर्ट्स पूरे लगाए, क्योंकि शनि तीसरे घर का मालिक भी है, मैंने पूरे जोर लगाए हैं अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तो अभी आपकी लाइफ में ये अभी लगभग 100 से 107 दिन का जो गोचर है वो शनि का बाकी है। अब शनि की स्थिति कहाँ है? राशि से दूसरे घर में। अच्छी बात क्या है कि 23 अक्टूबर जब जीवन में आएगा तो शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जब ये ग्रह वक्री से मार्गी होगा तो इसकी चाल सीधी शुरू होगी, और इसकी चाल सीधी होगी तो इसकी दृष्टि भी सीधी होगी, और जब इसकी दृष्टि सीधी होगी तो यहाँ से बैठकर धन भाव पर इसका प्रभाव होगा। तो शनि की स्थिति तो अब अच्छी होगी 23 अक्टूबर के बाद। शनि की प्लेसमेंट भी राशि से दूसरे घर में है, लेकिन अभी भी साढ़े साती है, इसलिए आपको खुलकर नहीं खेलना है, इसलिए आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। कोशिश करें कि अगर कोई भी काम आपके जीवन में ऐसा है जो अटका हुआ है, परेशानी से भरा है, तो उस पर अभी संयम रख के काम चलें। कुछ समय के लिए उसको पेंडिंग कर दें, आने दें शनि का गोचर, जाने दें शनि को आपकी साढ़े साती से बाहर निकल के, क्योंकि जब राशि से तीसरे घर में शनि आएगा तब आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
शनि उस दौरान मंगल के नक्षत्र में भी होंगे, ये भी बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि शनि कहाँ का मालिक है, कहाँ बैठा है और किसके नक्षत्र में मूवमेंट है, वो है मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र। अब मंगल कौन है आपकी राशि के लिए, देखिए कि मंगल राशि से पंचम और द्वादश का मालिक है। ये ग्रह दोनों तरफ के फल देगा, यानी शनि के कुछ फल मंगल पर भी प्रभावित होंगे कि मंगल वृषभ और मिथुन राशि में उस दौरान गोचर करते हुए आपको दिखाई देंगे कि मंगल यहाँ से निकलेंगे, 15 अक्टूबर को यहाँ आएंगे, 13 नवंबर तक यहाँ रहेंगे, यानी 15 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच का समय मंगल आपके लिए सहयोगी रहेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि यहाँ कर्म भाव और शनि के ऊपर भी आएगी। कब? 15 अक्टूबर से 13 नवंबर, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही 13 नवंबर आपकी लाइफ में आता है और 13 नवंबर से लेके 17 जनवरी तक शनि मंगल छठे भाव में रहेंगे। ये शनि जो दूसरे घर में है और ये मंगल जो छठे घर के अंदर है, पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी होगी, किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट से बचना होगा, नहीं तो छठे घर का मंगल कोर्ट कचहरी विवाद दिला सकता है। और वो विवाद पैसे को लेकर होगा कि किसी ने पैसा ले लिया, किसी ने पैसा रोक लिया, किसी ने पैसे का नुकसान कर दिया, परिवार के व्यक्ति विशेष से किसी प्रकार का कोई कलह हो गया। वो आपको यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत रहने वाली है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि शुक्र और बुध की युति भी उस दौरान आपकी देखी चलती हुई मिलेगी कि आपकी राशि से एकादश, द्वादश और यहाँ लगातार शुक्र बुध की स्थिति भी रहेगी और शुक्र 24 नवंबर तक अस्त भी रहेंगे। यानी आपकी राशि के शत्रु हैं शुक्र, वो आपकी राशि से द्वादश में गोचर करेंगे, बुध के साथ गोचर करेंगे। इसलिए जो चीज़ मैंने आपको बताई है कि 13 नवंबर के बाद की स्थिति आपके लिए 7.5 के प्रभाव के कारण, मंगल के गोचर के कारण, शनि के मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने के कारण प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसलिए 13 नवंबर से 17 जनवरी तक ये ना सोचें कि हमारी 7.5 जा रही है अब हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रह जाता जाता भी आपको नुकसान दे सकता है, ग्रह जाता जाता भी आपको चैलेंज में डाल सकता है। इसलिए अपने घर की स्थिति, अपने पैसे, अपने परिवार, इन सब का आपको बहुत भली भांति ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि के लिए शनि की स्थिति और दृष्टि दोनों प्रॉब्लमेटिक है। और ख़ास तौर पे शनि जहाँ बैठे और जहाँ तीसरी दृष्टि दे, उस स्थान से संबंधित चिंता ज़्यादा देता है कि शनि धन में है तो धन की चिंता, और शनि की तीसरी दृष्टि है तो चौथे भाव से संबंधित समस्याएं, कि माता को परेशानी है, परिवार में सुख शांति नहीं है, अशांति की स्थिति दिख रही है, सुख प्रेम छिन गया है, अभाव है। तो वो सारी स्थितियों का बहुत ज़्यादा आपको अभी सामना करना पड़ सकता है कि ये 3 महीने अभी बाकी हैं आपकी लाइफ के अंदर। इसमें चेतावनी भी दी है मैंने आपको और आपके लिए अच्छाइयाँ भी बताई हैं। उन सब का ध्यान रख के करिए। अगर किसी भी प्रकार की शनि से संबंधित रेमेडी करते हैं तो करते रहिए। हनुमान जी की पूजा कीजिए, शनिदेव की पूजा करिए, शनिदेव के बीज मंत्र को जपिए, हनुमान जी का बजरंग बाण या सुंदरकांड पढ़िए। इनको करने से आपको अभी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको विशेष रूप से चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर धनु राशि वाले लोग ये समझते हैं कि 7.5 हमको ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, तो अभी नहीं, जाते जाते ये ग्रह आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ सावधानी भी रखनी है, अपना बचाव भी रखना है और उपाय भी करते रहना है, तभी ये ग्रह आपको फ़ायदा देगा। क्योंकि ये है ट्रांजिट, ये है चंद्रमा से देखने वाला गोचर, और चंद्रमा मन है कि मेरे मन से, मेरे निर्णयों से, मेरे विचारों से गलती हुई और मैंने नुकसान कर लिया, और वो नुकसान कर्म से होता है। इसीलिए शनि को कर्म कारक ग्रह कहा जाता है। तो बहुत सावधानी की ज़रूरत अभी भी है। मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं चेतावनी मैं अवश्य दूंगा जिससे आप सावधान हो जाएं और आप अपने नुकसान को रोक सकें। क्योंकि ज्योतिष का काम है एक मार्गदर्शन करने का, जो मैंने आपका यहाँ आपको करने का प्रयास किया। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।